मेरे प्यारे बच्चे, तुम कई बार अपने मन में ये सोचते हो ना कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे बाबा मुझसे खुश हो जाएं और जल्दी मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दें। मैं ऐसी कौन सी विधि से पूजा करूं या ऐसा कौन सा उपाय करूं कि साईं मेरी ओर अपनी रहम नज़र करें। मैं भी तो उनका बच्चा हूँ, फिर साईं मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देते, मेरी ओर क्यों नहीं देखते। बाबा ने अपने जीवन में इतने चमत्कार किए हैं, तो अगर मुझ पर भी थोड़ी सी कृपा कर दें तो मेरा भी कल्याण हो जाता। तो बच्चे, तुम अपने मन में क्या क्या सोचते हो, मुझे सब कुछ मालूम है और तुम्हारे मन की कोई भी बात मुझसे छिपी नहीं है। तो बच्चे, आज मैं तुम्हारे मन की सारी दुविधाओं को दूर करने आया हूँ। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अपने मन के सवालों में ही उलझे रहते हो। मेरे बच्चे, तुम मुझे खुश करने की सोच रहे थे ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे खुश करने के लिए तुम्हें किसी विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं है बच्चे। मैं तो सिर्फ तुम्हारे भाव का भूखा हूँ। मेरे लिए किसी खास पूजा अर्चना की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम सच्चे मन से सिर्फ मेरा नाम मात्र भी लोगे ना, वही मेरे लिए तुम्हारी पूजा के ही समान है। यदि तुम ऐसा सोचते हो कि जो बच्चे मेरी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं या हर समय मेरा नाम जप करते हैं, तो मैं उन्हीं की प्रार्थना सुनता हूँ या उन्हीं की इच्छा पूर्ण करता हूँ, तो बच्चे ऐसा नहीं है। तुम्हारा पहला कर्तव्य है कर्म करना, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और तुम कोई भी कार्य शुरू करते हो ना, तो बस सच्चे मन से एक बार मेरा नाम ले लेना, उसी से मैं तुम्हारे जीवन का कल्याण कर दूंगा बच्चे। लेकिन मेरे कुछ बच्चे हैं जिन्हें मेरी भक्ति करना अति प्रिय है, तो जो उनके मन में अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ये उनका प्यार है मेरे लिए। लेकिन सबसे पहले कर्म जरूरी है बच्चे। मैं कभी नहीं कहता कि अपने सब काम छोड़कर मेरा ध्यान करो या मेरी पूजा अर्चना करो। मैं तो हमेशा तुमसे यही कहता हूँ कि सबसे पहले अपने कर्म करो। सिर्फ मेरा नाम स्मरण करना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। तुम्हें जब भी समय मिले तो तुम मेरी पूजा जैसे करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। ये तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम है। और जब तुम सच्चे मन से मेरा नाम पुकारते हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ। मेरे बच्चे, मेरे लिए मेरे सारे बच्चे एक समान हैं। मैं कभी भी किसी में फ़र्क नहीं करता हूँ। तो तुम मेरी कृपा से कैसे दूर रह सकते हो? क्योंकि तुम्हें मैंने चुना है, तो मैं तुम्हारी हर प्रकार से देखभाल करूँगा। बस तुम सब्री रखो, समय आ गया है बच्चे। मैं तुम्हें वो सब कुछ देने वाला हूँ जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ बच्चे, मैंने तुम्हारी ये सारी प्रार्थनाएं अब स्वीकार कर ली है और मैं तुम्हारी सारी प्रार्थनाओं का जवाब भी तुम्हें जल्दी ही दूंगा। इसीलिए चिंता मत करो, मैं तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने बहुत सारी तैयारी कर रखी है बच्चे। इसीलिए अब निश्चिंत रहो, क्षण मात्र भी चिंता मत करो, क्योंकि जल्द ही मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भेज रहा हूँ बच्चे, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए बच्चे, सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बच्चे। अब सुबह हो गई है मेरे बच्चे, सुप्रभात।